Hello students, welcome back to the class of science. Well students, as you know that we are in the process of doing chapter and exercise. And in the last session, we did fill in the blanks, true, false, select the correct option. We did that. Correct? Today we are going to start question answers of electric current and its chemical effects. Okay, so see the first question. See, here we will discuss the questions and separately I will send you a PDF of question answers. You can copy the questions from that. Okay, so it will be better if you understand and write at your own with the help of book. But in case if you feel uncomfortable, then take the help of that PDF. Okay, see, state the appropriate term used for liquid or solution which can conduct electricity. इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड या सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है करेक्ट एप्रोप्रिएट टर्म क्या है इलेक्ट्रोलाइट नाउ सी फिर वो कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट गिव टू एग्जांपल्स इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्ट्रॉन्ग वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं पूरी तरह से आयंस में टूट जाते हैं और वीक वो हैं जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं करेक्ट और स्ट्रॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ आयंस ओके एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इसके एग्जांपल्स भी आपके दे रखे हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड है करेक्ट और वीक में आप दे सकते हैं टैप वाटर एसिटिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन एग्जांपल्स हैं तो ये आपका स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में यहां दिए हुए हैं ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं इधर देखिए ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये उनके एग्जांपल्स हैं तो दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल यहां से ले लीजिएगा और वीक के यहां से और इनका जो डिस्टिंग्विश करना है वो के लिए आप ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं यहां से जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग में दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स दैट गेट आयनाइज कंप्लीटली टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस ठीक है एक ये हो जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस और यहां से एग्जांपल्स हो जाएंगे इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो जाएगा ओके तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप नाउ सी द नेक्स्ट वन ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कौन कन्वर्ट करता है सेल और बैटरी दैट कंटेन्स केमिकल एनर्जी एंड दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर उसे हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं यानी उसमें मैग्नेट और आर्मेचर में रिलेटिव मोशन चाहिए जो फ्यूल की एनर्जी से मिलता है और हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउ सी द नेक्स्ट नेम द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द साइंटिफिक वर्ड फॉर द वॉलेटिक सेल तो अलेक्जेंडर वोल्टा ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने वॉलेटिक सेल दिया था तो यहां पर उनका नाम लिखा जा सकता है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज गिवन बाय माइकल फेराडे and phenomena of electromagnetic induction that was also given by Michael Faraday और सर हेनरी तो इन दोनों ने दिया था जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे तो यहां आप दोनों नाम लिख सकते हैं ओके नाउ सी द नेक्स्ट एन इलेक्ट्रोड ए is connected to the positive terminal with electrode B is connected to the negative terminal of a battery while तो ये एक फिगर है इसे देखिए ध्यान से ये इलेक्ट्रोड ए that is connected to the positive terminal of the battery and electrode B it is connected to the negative terminal of the battery and tap water is taken as an electrolyte okay so what is the first question is asking give the name of electrodes A and B see here A electrode is connected with positive terminal so electrode A is anode and the terminal which is connected to the negative terminal of the battery the electrode which is connected to the negative terminal of the battery that is cathode correct
तो नेम द प्रोसेस एसोसिएट विद सर्किट शोन, तो यहां पर क्या हो रहा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो टैप वाटर डिसोसिएट हो जाएगा, ये यहां टूट जाएगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दो गैसेस बनेंगी। और वो कह रहा है कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पर बनेगी। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस पर नेगेटिव आयंस आएंगे, वो ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे यानी इलेक्ट्रोड ए पे कलेक्ट होगी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बी पे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। कैसे, बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन गिवन है, आप देख सकते हैं। ये माइकल फैराडे ने क्या किया था कि मैग्नेट और कॉइल में एक रिलेटिव मोशन अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करना बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना बाय पासिंग करंट थ्रू इट, दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोड्स, ये मेटल की रोड्स या प्लेट्स हैं विच आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, एंड द मेटल रोड और प्लेट विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज एनोड, and which is connected to negative terminal of the battery that is cathode. Correct? Electro refining of metal, तो conversion of impure metal, changing impure metal into pure metal with the help of bypassing electricity, that is electro refining of metal. इसके क्वेश्चंस और भी आएंगे आगे, तो आप देखिएगा। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो जो हमें इम्प्योर मेटल मिलता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर से एक्सट्रैक्ट कर उसे प्योर में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस को हम अडॉप्ट करते हैं दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इसमें इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। स्टेट 3 यूजेस ऑफ फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या फिनोमेना है, इलेक्ट्रोलाइसिस के यूजेस क्या क्या है। देखिए यहां एज इट इज लिखा हुआ है, जिसमें एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन है। तो आपको सिर्फ डिटेल में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना, नंबर 1 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एंड नंबर 3 इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट। तो ये 3 यूजेस हो गए इलेक्ट्रोलाइसिस के। अब यहां आते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। Solid sodium chloride doesn't conduct electricity while sodium chloride solution conducts. See, सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें जो आयंस होते हैं दे बिकम फ्री टू मूव, और जब सॉल्यूशन में मोबाइल आयंस होते हैं ओनली देन दैट सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। while in solid sodium chloride ions are not free to move, they are not mobile. This is the reason solid sodium chloride doesn't conduct electricity while solution of sodium chloride conducts. Is that clear? Now see the next. It is not safe to carry out electrical repair outdoor during a heavy downpour. इलेक्ट्रिकल रिपेयर जो है वो सेफ नहीं होती आउटडोर रेनफॉल के दौरान, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर डिस्टिल वाटर नहीं होता, लेकिन रेन वाटर में डिजॉल्व साल्ट्स होते हैं विच मेक्स इट, जिसकी वजह से उसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से रेन वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस वजह से इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स जो हैं वो हैवी रेन में आउटडोर्स नहीं करनी चाहिए। टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स आर एडेड टू वाटर। देखिए वाटर कोई बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटर हो जाता है। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर, ठीक है ना, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू वाटर। ओके, नाउ किचन गैस बर्नर्स दे आर ऑफन कोटेड विद क्रोमियम। क्रोमियम से कोट करने पर अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, स्क्रैचेस नहीं पड़ते, वियर एंड टियर कम हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो बेस मेटल है वो सेफ रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो
These are the reasons why kitchen gas burner they are often coated with chromium. अपीयरेंस का इंप्रूव हो जाना, लुक का इंप्रूव हो जाना, उसके अलावा रेजिस्टेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाना, दिस इज वन ऑफ द रीजन. स्क्रैचेस न पड़ना, वियर एंड टियर कम हो जाना. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. 3 electrolytic cells A, B, C are connected with identical bulbs in separate circuits as shown. आप यहां देखिए, यहां पर 3 सेटअप लगे हुए हैं, तीनों में बाकी सब सेम है, बट द इलेक्ट्रोलाइट टेकन it is different in all the 3 cases. Like in setup A, sodium chloride solution is taken. In setup B, acetic acid is taken, while in third distilled water is taken. Correct. तो वो हमसे क्या पूछ रहा है? In which setup will the bulb glow the brightest? जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा उस सॉल्यूशन में बल्ब ब्राइट ग्लो लगेगा. एंड आउट ऑफ ऑल दीज 3, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन is the strong electrolyte. So it will produce large number of mobile ions. So as a result, bulb will glow brighter in setup A. Okay. So in which setup will the glow of bulb be quite dim? See, acetic acid is a weak electrolyte. The ions produced in this solution will be comparatively less, so bulb will glow dim. While in third, in which setup the bulb will not glow? In थर्ड सेटअप. Why? Because डिस्टिल वाटर में कोई मोबाइल आयंस ही नहीं होते. जब जिस सॉल्यूशन में आयंस नहीं है, that doesn't conduct electricity, as a result the bulb will not glow. I hope I am clear to you. Correct? उसके बावजूद भी आप इस सेशन को दोबारा सुनिए to make the questions more clear. Even if you feel that things are not clear, though take the help of PDF, which I will send you along with it. Okay? Or now see the next one, third. Ramit sets up the circuit shown below the purification of copper. Purification means ये electrolytic refining हो रही है, electro refining of copper. तो वो कह रहे हैं name the metal used for electrodes A and B. अब जिस impure metal को refine करना चाहते हैं उसको आप positive terminal से connect करते हैं. तो impure copper block will be taken as electrode A. तो कॉपर को अगर प्योर करना है तो इम्प्योर कॉपर का हम क्या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, यानी उसे एज अ एनोड बनाएंगे. नेम द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. इस प्रोसेस का नाम है, यहां हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. नेम द सॉल्यूशन दैट नीड्स टू बी यूज्ड. अब जिस मेटल को प्योरीफाई कर रहे हैं उसी का कोई वाटर सोलेबल साल्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन will be taken as an electrolyte. Okay, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा. Now see the next. Define electroplating. बहुत आसान. Depositing a thin layer of desired metal over the other. एक मेटल की दूसरे मेटल पे depositing by passing electricity. That is electroplating. And how can steel spoon be plated with silver? Explain with the help of diagram. ये PDF में होगा, मैं आइडिया आपको दे रहा हूं. स्टील स्पून को प्लेट करना है, तो जिस स्पून पे प्लेटिंग करनी है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए. और सिल्वर को प्लेट करना है, सिल्वर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर इसको एनोड बना दीजिए. और जिसे प्लेट करना है, सिल्वर को प्लेटिंग करनी है सिल्वर की, उसी का कोई वाटर सोलेबल साल्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां हम सिल्वर नाइट्रेट को एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे. करेक्ट. और जब हम करंट पास करेंगे तो सिल्वर एनोड से सॉल्यूशन में एनोड सिल्वर आयंस और सॉल्यूशन से कैथोड पर जाएंगे और इस तरह से स्टील की स्पून के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा. डिटेल में ये क्वेश्चन आपको विद डायग्राम पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए, द मेटल विच इज टू बी डिपॉजिटेड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड द मेटल ऑन विच अदर मेटल इज टू बी डिपॉजिटेड दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी उसे आपको कैथोड बनाना है. ठीक है, एनोड, स्टील को सॉरी कैथोड बनाना है, और जिस मेटल को डिपॉजिट करना है उसी का वाटर सोलेबल साल्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे. नाउ सी द नेक्स्ट. स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से अपीयरेंस इंप्रूव हो जाती है, बेस मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, स्क्रैचेस कम पड़ते हैं, वियर एंड टियर कम हो जाती है. ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस हैं. ये आप देख सकते हैं, यहां लिखे हुए हैं एज इट इज, और आप यहीं से इसे कॉपी कर लीजिएगा. ये देखिए, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है, देखिए,
टू इम्प्रूव और अल्टर द अपीयरेंस, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बेनिफिट है। टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथनिंग कोटिंग, ये है। और टू मिनिमाइज द कॉस्ट, तो आप ये तीनों लिख सकते हैं सिर्फ इनके नाम। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूजिंग अ मैग्नेट। हम मैग्नेट की हेल्प से कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं, ये देखिए फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। यहां पर है फैराडे डिस्कवरी, इसमें ये एक्सपेरिमेंट था। ये देखिए हमने यहाँ क्या किया था, एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप लिया था और हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को उस पर लपेट दिया था और उसके दोनों फ्री एंड्स को बल्ब से कनेक्ट कर दिया था। और एक बार मैग्नेट ली थी जिसका नॉर्थ पोल हमने पुश किया था इनसाइड दिस होलो सिलेंडर, and when we push the north pole of the bar magnet inside the hollow cylinder, then bulb glows for a moment, क्योंकि जब हम इसे मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। and when it is kept stationary inside the coil, the bulb will not glow, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी। and when you push it back, again the magnetic field lines will be changed and bulb will glow। तो ये एक्टिविटी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ दिस इज द लास्ट नॉट लीस्ट, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू टॉर्च बल्ब। ये इसी एक्सपेरिमेंट से जो मैंने अभी आपको बताया। स्टेट द लाइकली रेस्पॉन्स ऑफ बल्ब इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। भैया बार मैग्नेट को पुश करेंगे, बल्ब ग्लो करेगा, भी मैंने आपको बताया। जब आप उसे पुल करेंगे, बल्ब विल अगेन ग्लो, बट इफ यू कीप इट स्टेशनरी विद इन द कॉइल, द बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, तो यहां द बल्ब विल ग्लो, द बल्ब विल ग्लो, द बल्ब विल नॉट ग्लो। और रीजन उसने नहीं पूछा है, बट आई एम टेलिंग यू, पुश और पुल करने पर क्यों ग्लो हो रहा है और स्टेशनरी करने पर क्यों नहीं। द रीजन इज दैट व्हेन यू पुश इट इनसाइड द कॉइल, मैग्नेट को, या पुल इट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट वो चेंज होती हैं और उसी से करंट इंड्यूस होता है, स्टेशनरी रखने पर नहीं। भाई आपके यहाँ जनरेटर है, वो बंद है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। जब हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल की वजह से कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है और करंट इंड्यूस होता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप यहां से समझिए, बार बार इस सेशन को देखिए, टेक ई लर्निंग एज एन एडवांटेज। और उसके बाद भी आपको लगता है यू नीड सम हेल्प ऑफ पीडीएफ टू नोट डाउन द क्वेश्चंस, you can take. I'm sending PDF of all these question answers along with it. Okay, so this chapter is over. Hope I have one chapter, that is sound of physics, is left still, so that we will do later on. Okay, thank you very much. Bye bye, stay safe, stay healthy.